असल में हम अपने अल्टरनेट फ्यूचर्स को लेकर के ईमानदार नहीं होते हैं। हमारी गाड़ी किस दिशा जा रही थी, हम ये देखते ही नहीं हैं कि अगर वो उसी दिशा जाती रहती तो गाड़ी अब तक किस गड्ढे में गिर गई होती। आपकी गाड़ी किस गड्ढे में, किस खाई की ओर जा रही थी, वो काफ़ी खौफनाक हो सकता था। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले को सप्रेम धन्यवाद देंगे कि तुमने बहुत दिया और हमें बहुत आफतों से बचाया। अपने करने पर तो हम न जाने कहाँ गिरे जा रहे थे, तुमने हमारी गाड़ी को बिल्कुल खाई में जाने से बचा दिया। देखिए, ग्रैटिट्यूड के लिए जो एक मानसिक विधि होती है वो यही होती है कि एक रियलिस्टिक अल्टरनेट फ्यूचर की कल्पना कर लो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल्पना में हमारा बड़ा यकीन है। जो कल्पना ना करते हो उन्हें मैं विधि नहीं देता, पर जो लोग खूब ख्वाबों, ख्यालों और कल्पनाओं में जीते हैं, जिन्हें इमेजिन करने में बड़ा सुख रहता है, मैं उनसे कहता हूँ इमेजिन अगर कर ही रहे हो तो ये इमेजिन कर लो कि तुम्हारा होने क्या वाला था अगर ईश्वर ने तुम्हारा साथ न दिया होता। सो इमेजिन द अल्टरनेट फ्यूचर। आप मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसको मैं कह रहा हूँ कि गेट होल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है दिखाई नहीं देती है पर पीछे पीछे से लग रही होती है। तो इसी तरीके से ये देखिए कि आपको जो अपॉर्चुनिटी बेनिफिट हुआ है वो कितना हुआ है। अभी आप बस ये देख रहे हो आपको कितना मिला है, आप ये नहीं देख रहे कि अगर ये ना होता तो क्या होता। एक बात साफ साफ समझिएगा, ये सूत्र की तरह बता रहा हूँ। हम जिनकी उदासी में थम जाते हैं और आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं, हमसे कोई बिछुड़ गया हो, हमें किसी की तलाश हो, हम जिनकी उदासी में थम जाते हैं और आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं, वो हमसे बिछुड़े ही इसीलिए होते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। और उनको वापस पाने का भी सिर्फ एक ही तरीका है कि आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, वो दोबारा वापस मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो? आप आगे बढ़िए, जो खोया है वो आपको दोबारा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़े तो वापस नहीं मिलेगा। मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूं। भावनाएं सुंदर होती हैं, लेकिन मन की शांति और स्पष्टता भावनाओं से भी सुंदर बात है। हम जिनकी उदासी में थम के खड़े हो जाते हैं, वो वापस तभी मिलेंगे जब आप आगे बढ़िए, और वो आपसे बिछुड़े ही इसीलिए क्योंकि आप थम के खड़े हो गए। आप आगे बढ़िए, वो आगे आपको दोबारा मिल जाएंगे। अगर आप वहीं खड़े रह गए जहां आप खड़े हो तो वो आपको नहीं मिलेंगे। ट्रेन एक स्टेशन से छूट चुकी है, अब आप उसी प्लेटफॉर्म पे अगर खड़े होकर रोएंगी तो क्या आपको ट्रेन मिलेगी? नहीं। ट्रेन पाने का तरीका क्या है? तेजी से जाओ। हाँ, तेजी से जाओ, अगले स्टेशन पे वही ट्रेन तुम्हें मिल जाएगी। जिंदगी चाहती है कि आप तेजी दिखाओ, जिंदगी चाहती है कि आप आगे बढ़ो। ऐसे समझ लीजिए, पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे। बच्चा जब 5 वर्ष 7 वर्ष की अवस्था का होता था तो माँ बाप बच्चे को गुरु को सौंप देते थे। उनमें से कई गुरु ऐसे होते थे जो ये शर्त लगाते थे कि जब तक अब ये 25 की उम्र का नहीं हो जाएगा आप इससे मिलने मत आइएगा, अब इसका माँ बाप मैं हूँ। तो वो माँ बाप करीब करीब 20 साल बच्चे से मिलने नहीं आते थे, और उन्हें पता होता था कि ये बच्चे के हित में हो रहा है। उन्हें पता होता था कि 20 साल बाद एक नौजवान भरा पूरा हमें मिलेगा। दुनिया में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस सबको प्यारी होती है। मूर्खों के साथ, भद्दे लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता।
दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने सूरज चमके उसे सुहाए ना। आप जितना आगे बढ़ोगे आप उतनी संभावना बढ़ा दोगे कि वो आप तक जल्दी लौट के आएगा। और आप बैठ करके जितना उदासी में जियोगे आप उतना पक्का कर दोगे कि दूरी बनी रहेगी, फासला बना रहेगा। लाइफ इज़ अ बॉटमलेस कप, ड्रिंक एज मच एज यू कैन, कभी ख़त्म नहीं होगा। अपने प्रति ये सबसे बड़ा गुनाह होता है कि आदमी अपने आप को दुख में झोंक दे किसी भी तरीके के। कोई दुख इतना बड़ा नहीं होता कि आदमी उससे छोटा हो जाए। ज़िंदगी आपको अभी तक जितनी मिली है उससे अनंत गुना अभी बाकी है। आप जितना अभी देख रहे हो उससे बहुत ज़्यादा है जो आप छोड़े दे रहे हो बिना देखे। उसके प्रति खुले रहो, वो आ रहा है उसे आने दो। दुख यही करता है ना कि कुछ ले गया। दुख यही तो करता है कि आप कुछ माने बैठे थे कि आपके पास है, दुख उसको ले जाता है। लेकिन जो कुछ भी दुख लेकर के जाता है उससे कहीं ज़्यादा ज़िंदगी अभी देने को तैयार खड़ी है। अच्छा, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा किचन है, वो आपको रोटियां सर्व कर रहे हैं और एक रोटी गिर गई तो आप उस गिरी हुई रोटी की याद में तड़पोगे या कि बाकी सब जो आइटम्स हैं मेन्यू पर उनको देखोगे। हमारी ये हालत है कि हमारी एक रोटी गिर गई है और हम परेशान हो रहे हैं कि रोटी गिर क्यों गई, इसका क्या करें, कैसे उठाएं, कोई पाँव न रख दे इस पर। अरे भाई, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, उनके पास हज़ारों रोटियां और हैं और रोटियां ही भर नहीं हैं, उनके पास न जाने क्या क्या है। मेन्यू कार्ड देखो और होगा यही कि गिरी हुई रोटी पर रो रो करके बाकी सब कुछ जो मिल सकता है उसको भी मिलने नहीं दोगे। थोड़ी देर में रेस्टोरेंट कहेगा टाइम अप, गेट्स क्लोज्ड, यमराज आ चुके हैं। और ये वो रेस्टोरेंट है जिसमें इतनी भीड़ है और इतनी गति है कि रोटियां बीच बीच में गिरती रहती हैं। वेटर्स हैं वो दौड़ दौड़ के खाना सर्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ छलक जाएगा, कुछ गिर जाएगा। जो गिर गया है उस पर कितना अफसोस करोगे। Count your blessings. Count your blessings. You will run out of count. वो ख्याल जगह इसलिए लेके बैठा हुआ है क्योंकि उसको वो जगह खाली मिल रही है। कुर्सी खाली है, उस खाली कुर्सी पर वही ख्याल आके बैठ रहा है। आप कुर्सी खाली छोड़ो ही मत। कुर्सी को स्मृति से नहीं भरते, कुर्सी को वर्तमान से भरते हैं, जो सामने है उससे भरते हैं। देयर इज समथिंग एक्सेसिव ऑन द हैंड, राइट। हाथ पर कुछ अतिरिक्त आ गया है। क्या आ गया है? गंदगी आ गई है, मिट्टी आ गई है। वो कैसे हटती है? एक एक्स्ट्रा चीज हाथ पर आई। वो चीज क्या थी? मिट्टी। उसको हटाना है, आपको एम्प्टी करना है। तो एम्प्टी करने का जरिया क्या है? एम्प्टी करने का जरिया है कि एक दो और एक्स्ट्रा चीजें डालनी पड़ेंगी। तो एक्स्ट्रा को हटाने के लिए कई बार और एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, फिर सब हट जाता है। दैट इज द मेथड टू गेट रिड ऑफ इमेजिनेशंस। प्लंज इनटू फैक्ट्स, प्लंज इनटू व्हाट इज अवेलेबल, प्लंज इनटू लाइफ। Do not allow yourself to sulk. Sulking is a crime against oneself and a crime against God. अपने आप को उदासी की इजाज़त मत दीजिएगा कि बहुत बड़ा गुनाह होता है। सूत्र है संस्कृत का, लिख लीजिए, न दैन्यम न पलायनम। न तो दीन अनुभव करूंगी न भागूंगी।
दुनिया सामने है, मतलब पिटीफुल, आई विल नेवर टेक पिटी अपॉन माई सेल्फ, और जो सामने है उससे भागूंगी नहीं, कल्पनाओं का सहारा नहीं लूंगी, दुनिया में जीऊंगी, तथ्यों में जीऊंगी, सोच में नहीं जीऊंगी, हकीकत में जीऊंगी। एक इतना बड़ा देश पसरा हुआ है, उसको देखूंगी, समझूंगी, लोगों से मिलूंगी, संबंध बनाऊंगी, कुछ सीखूंगी, अपने आप में कुछ वैल्यू एडिशन करूंगी। जीवन से पलायन नहीं करना है, जीवन को जीना है, और दीन नहीं अनुभव करना है कि अरे मेरे साथ तो बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब बुरा तो मैं भी अनुभव कर सकता हूँ, मेरे पाँव पे खरोंच लग गई, कौन रोक सकता है मुझे, मैं उस बात पे ही बुरा अनुभव करना चाहूँ तो। The truth is there, but the truth is available to you, the person, the woman, only in the form of this world and these facts. जो ये लोग ट्रुथ को खोजने निकलते हैं वो यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं ट्रुथ कोई विशिष्ट चीज़ है जो कहीं रखी है और मिल जाएगा। वो सोचते हैं ट्रुथ जैसे ट्रेजर हंट होता है ना, कि ट्रेजर हंट पे निकलो और अंत में ट्रेजर मिल जाएगा, वो सोचते हैं ट्रुथ कोई वैसी चीज़ है। आप इंसान हो, आप हाड़ मांस के इंसान हो, आपको ट्रुथ दुनिया में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आप पार्थिव हो, आप मटीरियल हो, वैसे ही ट्रुथ आपके सामने पार्थिव रूप में ही आता है, मटीरियल रूप में ही आता है। आपकी आंखें मटीरियल आंखें हैं, इन मटीरियल आंखों को ट्रुथ मटीरियल रूप में ही दृश्यमान होगा। भगवान भी आपके सामने अगर आना चाहेगा तो मटीरियल रूप ही लेगा। सोचिए, अगर निराकार रूप में आपके सामने आ जाए ईश्वर तो आप मिल लोगे, पहचान लोगे? अदृश्य रूप में ईश्वर आपके सामने आ जाए तो आप पहचान लोगे? तो ईश्वर को भी तो मटीरियल रूप में ही आपके सामने आना पड़ेगा, तो आप मटीरियल से भाग क्यों रहे हो? आप मटीरियल हो, आपका धर्म है मटीरियल में डूबना, उसी में डूब करके उससे पार निकलोगे। Even if God wants to show his very face to you, it has to be a visible and material face. Otherwise, how will you see? You are a man, you are a woman. ट्रुथ भी आपके सामने जब आना चाहता है तो हर बार एक नए रूप में आता है। आप पुराने की अगर उम्मीद करोगे तो पुराने को याद करते करते आप नए को मिस कर दोगे। God will never show the same two faces to you. God is a continuous movement. In the world, God is a continuous change. God is the stream of time. God will continuously come in a fresh, new faces. This is called godly creativity. आपने कभी दो लोगों की शक्ल बिल्कुल एक सी देखी है? आपने कोई दो पेड़ एक से देखे हैं? आपने जिंदगी के कोई दो पल एक से देखे हैं? तो भगवान का यही है, ट्रुथ का यही है, वो कभी भी रिपीट नहीं करता। और आप अगर रिपीटिशन की उम्मीद में हो तो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। तो आंखें खुली रखिए, जिंदगी जो दे रही है उसमें डूबिए। एक बार वो एक रूप में आता है, कभी जोगी बन के आता है, कभी राजा बन के आता है, कभी डॉक्टर बन के आता है, कभी कातिल बन के आता है। वो तरह तरह के रूप रंग लेता है, इसीलिए तो उसे बहुरूपिया बोलते हैं। अनंत है उसकी लीला। ठीक है, आप जीवन के प्रति खुलिए, हो सकता है वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो। वो किस रूप में कब सामने आ जाएगा आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप किसी दूसरे रूप की उम्मीद में बैठे हुए थे। You miss God because you keep on expecting a particular form of God. Are you getting it? Can I ask you one more question, please? Sure, please. आप अपनी मैंने आपका बायो पढ़ा था, तो आप बहुत ही एकेडमिक एक्सेलेंस से इस पाथ पे कैसे हैं?
दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एक्सेलेंस। ऊंचा ही अगर जाना है तो ये तो ऊंचाइयों की ऊंचाई है। और किसी पाथ पर नहीं हूँ मैं कोई ख़ास पाथ नहीं है। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन सब पर मैं स्वयं भी चलता हूँ। तो मेरा कोई अलग पाथ नहीं है। जो पाथ आपको बता रहा हूँ वही पाथ मेरा है। आपको अगर कह रहा हूँ कि ज़िंदगी के प्रति खुले रहो, घूमो फिरो, मिलो, हंसो, नाचो, तो वही मेरा भी पाथ है। मैं उसके अलावा कुछ खास नहीं करता हूँ। आप एक पूरी सूची बनाइए, एक लंबी रीडिंग लिस्ट बनाइए, मूवीज़ की लिस्ट बनाइए, यूट्यूब वीडियोस की लिस्ट बनाइए, उन कोर्सेज़ की लिस्ट बनाइए जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उन जगहों की बनाइए जहां आप जा सकते हैं, लोगों की बनाइए जिनसे आपको मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ज़िंदगी इतना दे रही है, उससे चूकिए मत। आप जब भूल जाओगे मांगना, ज़िंदगी अचानक से आपको कुछ ऐसा दे देगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। बस आप मांगना छोड़ दो। आप जिस चीज़ की तलाश में परेशान हो ना, वो चीज़ आपको मिलेगी, और जिस रूप में आप मांग रहे हो उससे ज़्यादा सुंदर रूप में मिलेगी।